अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला। अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा। तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो, पलकों की छाँव में। रुक जाइए कार्तिक जी। निहारिका ने जो कहा, जो किया, वो सब झूठ था। झूठ की बुनियाद पर एक रिश्ता मत जोड़िए कार्तिक जी। निहारिका ने ही हमें अगवा करवाया था और हमारी जान लेने की भी कोशिश की। ये आप क्या कर रहे हैं? हम चिल्ला चिल्ला कर आपको निहारिका के झूठ के बारे में बता रहे हैं और आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हमारी बात सुनिए कार्तिक जी। रुक जाइए कार्तिक जी। भगवान नहीं, ये कैसा न्याय है आपका? हमारा काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था और आपने हमसे हमारी सांसें छीन ली। हमारे परिवार के सर पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, पिछले 2 दिनों से हमने सुमन जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। शहर ही नहीं, उसके आसपास का सारा इलाका छान मारा हमने, बट आई एम सॉरी, सुमन जी का अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। वैसे हमने आसपास के शहर के पुलिस स्टेशन में भी उनकी तस्वीर भिजवा दी है। देखिए, मैं आप लोगों को कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता, लेकिन हो सकता है कि मछुआरों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि सुमन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है या वो इस दुनिया में नहीं है। नमस्ते ठाकुर साहब।
मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल और दिमाग पर क्या बीत रही है, लेकिन वक्त और हालात इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, क्या करूं और क्या सोचूं। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, पर मैं ये बात हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सुमन जी अब इस दुनिया में नहीं है। हेलो, सिटी हॉस्पिटल? जी हाँ, कहिए। देखिए, अगर डॉक्टर शाह हॉस्पिटल में नहीं आए तो मुझे उनके घर का नंबर दे दीजिए। देखिए, उनका नंबर हम नहीं दे सकते। अरे ऐसे कैसे नंबर नहीं दे सकते? एक तो आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर झूठी रिपोर्ट तैयार करते, ऊपर से आप बात भी नहीं करने देते। देखिए, मैं आपके हॉस्पिटल पर केस कर दूंगी, आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करवा दूंगी, बस समझिए आप। सुमन, कहाँ हो तुम? कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया तुमने बेटा। थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा। तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे कार्तिक। अगर सुमन तुम्हारी जिंदगी थी तो वो हमारी जान थी बेटा। उसकी कमी हर पल हमें खलती रहेगी बेटा। पर मेरा दिल कहता है कि सुमन वापस आएगी। बस इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूं मैं। जिस दिन ये उम्मीद नहीं रही, उस दिन जी भी नहीं पाऊंगा। माँ, शादी के लिए कुछ ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। हम बस मंदिर में सादगी से शादी कर लेंगे। सुमन के जाने का दुख मुझे भी है। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बस कीजिए आप। ये एक और झूठा नाटक मत शुरू कीजिए। किसी और के आंसुओं की बुनियाद पर ये जो आप अपनी खुशियों का महल सजाने जा रही हैं ना, ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बहुत जल्द चरमरा के ढह जाएगा। कार्तिक जी, मैंने घर वालों से कह दिया है कि शादी बड़े ही सादगी से करें।
मैं जानती हूँ आप सुमन को कितना मिस कर रहे हैं। सुमन आपके वजूद का एक हिस्सा है। मेरा दर्द समझने का बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका। तुम ठीक कह रही हो, सुमन वाकई मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। और सच कहूं तो पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, मेरे आसपास ही है। जो लोग हमारे दिल में बसते हैं वो हमसे दूर रहकर भी दूर नहीं जाते। अगर आप चाहें तो हमारी शादी के फैसले के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बचपन से हमने यही पढ़ा था, यही सुना था कि साँच पर कभी आँच नहीं आती, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यही ईश्वर का और प्रकृति का नियम है। मगर आज तो आपने अपना नियम ही बदल दिया माँ। निहारिका वहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रही है और हमारे पति, हमारा परिवार उसके झूठ का शिकार बन रहा है और आप यहाँ बैठी तमाशा देख रही हैं। सच्चाई की रक्षा करने के लिए आप क्यों कुछ नहीं कर रही माँ? क्यों कुछ नहीं कर रही हैं आप? सच्चाई की रक्षा कीजिए माँ। हमें कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए हमें, जिससे हम अपने परिवार को, अपने कार्तिक जी को निहारिका के उस झूठ से बचा सके। अब ये हमारी जिद है। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें झूठ पे सच्चाई की जीत का और निहारिका को सजा दिलाने का कोई रास्ता नहीं दिखा दी। दिख रही है मुझे तुम्हारी मरी हुई सासू माँ दिख रही है। अरे बेचारी हाथ जोड़े खड़ी हुई है, आंसू बहा रही है। अरे वो तुमसे माफी मांगना चाहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरी मरी हुई सासू माँ से माफी मंगवा दी। आयशा माँ, आप सचमुच धन्य हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। वाह, क्या बात है पार्टनर। मरी हुई सासू माँ से माफी क्या मंगवा ली, बहुत खुश। पार्टनर ऐसे ही मुर्गी भेजते रहना, मेरा काम चलता रहेगा। जानती हूँ गलत बात है, लेकिन मैं आ रही हूँ ना आपसे हिस्सा देने के लिए, आ रही हूँ। ये लीजिए आपका हिस्सा। वो क्या है ना, मेरा मानना है कि अगर अकाउंट्स में गड़बड़ ना हो तो पार्टनरशिप लंबी चलती है। मैं जानती हूँ गंदा है, लेकिन धंधा है। लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे बनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब मैं अकेली जान, ऊपर से लड़की,
इस दुनिया में रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी तो जरूरत पड़ती है ना, इसलिए सब कुछ चलता है। ओके पार्टनर, थैंक यू। माँ, कम से कम हमें इतनी शक्ति तो दीजिए कि लोग हमारी आवाज सुन सके। पार्टनर, मुझे लगा कि कब से मैं ही चपड़ चपड़ कर रही हूँ, लेकिन ये कौन बोला? पार्टनर, क्या आपके और मेरे अलावा तो कोई नहीं है? तो फिर ये कौन बोला? पार्टनर, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? क्या आप वाकई हमारी आवाज सुन सकती हैं? हमारी? हम कौन? हे भगवान! पार्टनर, कहीं मरे हुए लोगों को देखने का नाटक करते करते कोई आत्मा मेरे पीछे तो नहीं पड़ गई? देखिए, अब दिखेगी भी। हमसे डरिए मत, ये शायद भगवान का संकेत ही है। उन्होंने आपको हमारी मदद के लिए ही भेजा होगा। आयशा, भाग यहाँ से, भाग। देखिए, एक आप हैं जो हमें सुन सकती हैं, देख सकती हैं। हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये तो पढ़ी लिखी भूत दिखती है। देखिए, मुझे बख्शो, मैं यहाँ भूतों का सोशल सर्विस करने नहीं आई हूँ। सॉरी। हाँ, बाय। आयशा, जल्दी से दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर, वरना वो भूत यहाँ भी आ जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। देखिए, हमारा इरादा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। हम तो खुद मुश्किल में, प्लीज हमारी सहायता कर दीजिए। अरे, तुम यहाँ भी पहुंच गई? कम से कम एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज। देखो, मैं जो भूत वूत से बात करती हूँ ना, वो सब झूठ है। मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाती हूँ। देखो, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मेरे पास बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, ज्यादा कुछ नहीं आता मुझे। लेकिन न जाने तुम मुझे क्यों दिखती हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बाबा का नंबर देती हूँ। उनके पास बहुत सारे भूत आते जाते रहते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, अब जाओ ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे सुमन, एक कप चाय देना बेटा। मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि सुमन अब हम लोगों के बीच में नहीं है। कौन कहता है सुमन हमारे बीच नहीं है? दादाजी, मैं हूं ना आपकी सुमन। लीजिए, चाय पीजिए। आपको क्या लगता है इस घर में, इस घर के लोगों के दिलों में आप सुमन जी की जगह लेने में कामयाब हो जाएंगी? अरे इतने महीनों में मैं सुमन जी जैसी चाय बनाना नहीं सीख पाई,
तो आपको क्या लगता है कुछ ही दिनों में आपको महारत हासिल हो जाएगी? दादाजी, दादी माँ, चलिए नाश्ता तैयार है। तो कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आयशा जी, मेरी दादी माँ पूरे 90 साल की होकर मरी है, पर जाते वक्त उसने बताया नहीं कि अपनी वसीयत कहाँ रखी है। तो कृपया आप उनकी आत्मा को बुलाकर पूछ लीजिए ना। ठीक है, मैं आपकी दादी की आत्मा से बात करने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम फिर आ गई? कौन आ गई? कुछ नहीं, आप बैठ जाइए। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो चैन नहीं लेने देती। जब तक तुम हमारी मदद नहीं करती, हमारी उलझन नहीं सुलझाती, तब तक हम सच में तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। जाओ ऐसे, जाओ। अरे अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे हो? अरे आपकी दादी माँ की आत्मा। बाप रे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। प्लीज यहाँ से जाओ। निहारिका, ये शादी का जोड़ा। माँ, निहारिका जीजी का टेस्ट जिस डॉक्टर ने किया था, वो डॉक्टर आज शहर वापस लौट कर आ रहा है और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। माँ, मेरी आपसे सिर्फ इतनी विनती है, जब तक ये सारी बातें साफ नहीं हो जाती, आप किसी भी तरीके से शादी को बहुत देर हो चुकी है पारो। अब निहारिका पर शक करने की ना कोई वजह है और ना ही कोई गुंजाइश। अब ये शादी नहीं रोक सकते हम। अब तुम भी समझौता कर लो पारो और सब कुछ भूल जाओ। नहीं माँ, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं निहारिका जीजी के झूठ के साथ समझौता नहीं कर पाऊंगी। आयशा, अब यहाँ से भाग जाने में ही समझदारी है, वरना ये आत्मा तुम्हारा जीना हराम कर देगी। कसम खाती हूँ कभी आत्मा का बिजनेस नहीं करूंगी। लेकिन मैं करूंगी भी क्या? हाँ, एक काम करती हूँ, कहीं दूर जाकर ये आत्मा का बिजनेस खोलती हूँ, पर ये आत्मा मेरे पीछे नहीं पड़नी चाहिए बस। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें धोखा देती रहेंगी? और आपको हमसे डरने की क्या जरूरत है? आप हमें सुन सकती हैं, हमें देख सकती हैं। ईश्वर ने आपको ये शक्तियां दी हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई भी शक्ति नहीं। तो फिर आप हमसे क्यों डर रही हैं? हम एक बार फिर अपने हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। बदले में हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आयशा, ये क्या? तुम पर लक्ष्मी जी कृपा कर रही हैं और तू समझ ही नहीं रही। रोज रोज जब झूठ मूठ के भूत बुलाकर लोगों को उल्लू बनाती है। अरे अब तो सचमुच का इतनी तमीज वाला भूत तेरे पास है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारी मदद करने से पहले आपको हमारी कहानी सुननी पड़ेगी। ठीक है, सुन लेती हूँ। हम अपने पति और परिवार के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और तब हमारे परिवार में एक लड़की आई।
निहारिका, जो असल में हमारे ही घर की बड़ी बहू। हमारे बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। पर अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे पापा बहुत बड़े तांत्रिक थे, इसलिए उनकी दैवी ताकत मुझ में भी है। मैं अपना ज्ञान और अपनी ताकत इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। कॉन्सेंट्रेट, अपना ध्यान केंद्रित करो। आप इस कप को उठाने की कोशिश करो। कम ऑन सुमन। दोबारा कोशिश करो। वेरी गुड। रख दो। अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूं, उससे तुम अपनी नजरों की ताकत से किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक रख सकती हो। ठीक है? अब आप ये कप उठाने की कोशिश करो। कम ऑन सुमन, कोशिश करो। पा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और बस वक्त हाथ से निकला जा रहा है। होगा, सब कुछ होगा। तुम बस कोशिश करो। कुछ नहीं हो पा रहा है हमसे, कुछ भी नहीं। हाँ, तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो। तो मेरा और तुम्हारा वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो? मुझे न्याय चाहिए, मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। खोखली बातें ये सब। सच तो ये है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारा पति और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि निहारिका जीतेगी और तुम हारोगी? अब तुम्हें आखिरी ताकत की प्रैक्टिस करनी होगी और वो है लोगों का दिमाग पढ़ना, माइंड रीडिंग। सुमन, मेरा कोई क्लाइंट आता ही होगा, अब तुम उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो। जी गुरुदेव। अच्छे से रखना। अरे इसमें हल्दी कितनी कम है, जरा और जाके लेके आओ ना। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। इसमें खुशी की क्या बात है पारो? वो तो
किस्मत के बनाए हुए हालात हैं। किस्मत के बनाए हुए हालात या आपकी चालाकी से बनाए हुए हालात? पारो, जिस बात को सब लोग स्वीकार कर चुके हैं उसे तुम भी क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? और वैसे भी तुम्हारी फालतू बातों के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही दिलचस्पी। मेरी बातें कितनी फालतू हैं और कितनी सही, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। माँ, मैंने मंदिर की सारी तैयारियां कर ली हैं। अच्छा हुआ निहारिका जो तुमने तैयारियां कर ली। मेरे लिए आसान नहीं होता। मैं अभी आती हूँ। कॉन्सेंट्रेट, अपना ध्यान केंद्रित करो। कॉन्सेंट्रेट। आपसे अपने स्वर्गवासी पिताजी की आत्मा के बारे में पूछने आया है। इनसे कह दीजिए कि वो जहाँ कहीं भी हैं शांति से सुखी। आप यहाँ अपने स्वर्गवासी पिताजी के बारे में जानने आए हैं ना? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो जहाँ भी है खुश है। वाह, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझसे बिना पूछे ही मेरे मन की बात जान ली। ये ले लीजिए आपकी फीस। थैंक यू। वेल डन सुमन। बस इसी तरह कंसंट्रेट करना, ये ताकत तुम्हारे बहुत काम में आएगी। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? पहले तो आपने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर शाह से मिल सकती हूँ, अब आप ही मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर शाह का ट्रांसफर हो गया, और आप लोग ये भी नहीं जानते कि उनका ट्रांसफर हुआ कहाँ है। ये कैसे हो सकता है? ये सब आप लोगों की मिली भगत है। डॉक्टर शाह ने गलत रिपोर्ट बनाई है। मैं कह रही हूँ आपसे, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। मैडम, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। बंद करो अपनी बकवास। देखो, मैं तुम्हारी जितनी भी मदद कर सकती थी मैंने कर ली, जितनी भी विद्या देनी थी वो मैंने दे दी। तुम वहां जाओ और अपना अधूरा काम पूरा करो। पर अभी भी एक मुश्किल है। अब क्या मुश्किल है? अभी भी हम सिर्फ आप ही को दिखाई देते हैं, आप ही हमें सुन सकती। तो वहां जाकर हम उस निहारिका और कार्तिक जी की शादी को कैसे रोक पाएंगे? कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट। शायद इस किताब में तुम्हारी मुश्किल का कोई हल मिल जाए। ये किताब मेरे पिताजी की है। एक रास्ता है। क्या? मैं तुम्हें एक शक्ति दे सकती हूँ। मैं तुम्हें वो शक्ति दे सकती हूँ जिसे तुम कुछ दिनों के लिए उस घर में आत्मा बनकर नहीं, अपना पुराना शरीर धारण करके जा सकती हो। 3 दिन। जैसे ही 3 दिन खत्म हो जाएंगे, तुम्हें अपने सूक्ष्म शरीर में वापस लौटना होगा।
अगर तुम 3 दिन में वापस नहीं लौटी तो मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शरीर दे रही हूं और तुम्हारी तरह मैं भी आत्मा बन जाऊंगी। नहीं, हम ये नौबत बिल्कुल नहीं आने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम अपना सारा काम पूरा कर 3 दिन में यहाँ वापस लौट आएंगे। हमारी मुश्किल का हल ढूंढने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, देखो तुम्हारे लिए कुछ सख्त नियम है और तुम्हें उस नियम का पालन करना होगा। नियम नंबर 1, आग से दूर रहना होगा। नियम नंबर 2, पानी के करीब नहीं जा सकती। नियम नंबर 3, शीशे के सामने जाना सख्त मना है। तुम कोई भी भारी चीज नहीं उठा सकती क्योंकि तुम्हारी पकड़ मजबूत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे लिए खाना पीना अलाउड नहीं है। और याद रखना, तुम्हारे लिए ये पावर सिर्फ 3 दिनों के लिए है। अगर तुमने कोई नियम तोड़ा, तुम्हारा पावर खत्म हो जाएगा। ये भी याद रखना कि तुम इन 3 दिनों में किसी को भी छू सकती हो और लोग तुम्हें छू सकते हैं। ये अभिमंत्रित पानी है। ये तुम्हें रोज रात को पीना होगा ताकि तुम्हारी शक्ति खत्म ना हो जाए। हम आपके बताए हुए हर नियम को याद रखेंगे, एक भी नियम नहीं तोड़ेंगे। शुक्रिया आयशा जी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हम 3 दिन में जरूर लौट आएंगे। शुक्रिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कहाँ थी तुम? सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। करण, भगवान के लिए शादी को रुकवा दो। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे हो जाने दो। शायद वक्त का ही तकाजा है। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
जी।